आज का जो मार्ग है उसमें श्रेष्ठता क्या है, वो सफल कैसे होता है, और ये भी समझेंगे कि उसकी सीमा क्या है, कहाँ पर आकर के बात रुक जाती है। क्या मार्ग बताया है, कुछ बातें देखनी ज़रूरी है। अग्नि माने वो जिसके आगे आहुति न जा पाए। आहुति अग्नि तक जाती है और फिर रुक जाती है, अग्नि के आगे नहीं निकल जाती ना, अग्नि उसको रोक देती है भस्म करके। दो प्रकार के योगियों की बात हो रही है, दोनों बिल्कुल आसपास के हैं, दोनों जो काम कर रहे हैं वो एकदम निकटवर्ती हैं। पहले वो हैं जो संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों की आहुति दे देते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय को ही वो आगे नहीं जाने देते। संयम ने इंद्रिय को रोक दिया। अग्नि क्या है, जो आहुति को आगे न जाने दे। तो संयम अगर अग्नि है तो संयम वो है जिसने इंद्रिय को रोक दिया। ठीक वैसे जैसे अग्नि आहुति को रोक देती है, तो संयम अगर अग्नि है तो संयम ने इंद्रिय को रोक दिया। अग्नि ने आहुति को रोक दिया, संयम ने इंद्रिय को रोक दिया। ये क्या है, इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है ये, साधारण सी बात, स्पर्श भी है और वैसे कर्म इंद्रिय। ठीक है, तो ये रखा है यहाँ पे, बड़ा मुझे इसमें रस है पीने में। ठीक है, तो ये जिन योगियों की बात हो रही है वो हैं जो कहते हैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। संयम की आग में इस इंद्रिय को मैं रोक दूंगा, हाथ ही नहीं लगाऊंगा। इसके साथ आसक्ति बन सकती है, आदत लग सकती है, ये चित्त पर छा सकता है, कुछ भी हो सकता है। विषय है, हाथ ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है, हाथ ही नहीं लगाऊंगा। तो ये मार्ग ठीक रहा है, सफल रहा है। कम से कम जो लोग आरंभ ही कर रहे होते हैं उनके लिए बुरा नहीं है, और बहुतों के लिए बुरा हो जाता है क्योंकि वो बस आरंभ ही करके अटक जाते हैं, कहते हैं यही तो है अध्यात्म। उसकी चर्चा बाद में करेंगे जब हम इस युक्ति की सीमा समझेंगे तब। तो अभी ये जो मार्ग है इसको अच्छे से समझिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो हैं जो इंद्रिय को ही रोक देते हैं कि ये जो है इसका संपर्क ही मत करो। बीच में क्या आ गया, काहे की आग जल रही है, संयम की आग जल रही है, हाथ उसके आगे जा ही नहीं पा रहा। ये क्या रखा है, विषय। यहाँ क्या है, अग्नि है, और मैंने इसकी आहुति दे दी। जब आहुति दे दी तो आगे जाने के लिए ये बचा ही नहीं, तो ये इनका आपस में संयोग नहीं हो पाया। तो एक ये है। फिर इसी में दूसरे तरीके के योगियों का उल्लेख करते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि अगर इसने इसका संपर्क कर भी लिया, ठीक है, इसने इसको पकड़ लिया तो भी कोई बात नहीं, इसको मन में नहीं आने देंगे। हाथ में आ गया, मन में नहीं आने देंगे। तो क्या है, वो कह रहे हैं कि जो विषय हैं उनकी आहुति दे देंगे, विषयों को इंद्रिय से आगे नहीं आने देंगे। आप कह रहे हैं इंद्रिय अग्नि हो गई। अग्नि क्या है, जिसके आगे नहीं जा सकते। तो ये क्या था, विषय। ये इंद्रिय तक तो आया और इंद्रिय में ही आकर भस्म हो गया। इंद्रिय क्या है, अग्नि है। ये दूसरा मामला है, इसको पहले के साथ मत मिलाइएगा नहीं तो भटक जाएंगे। तो जो पहले हैं वहां पर अग्नि किसकी है, वो रोक किसको देती है,
इंद्रिय को। दूसरे मामले में अग्नि किसकी है? वो रोक किसको देती है? कहाँ पहुंचने से? मन में पहुंचने से। तो ये आया और यहीं पर रुक गया। ठीक वैसे जैसे कि जो हवि होती है, जो अर्पण होता है आहुति, वो अग्नि से आगे तो नहीं जाती ना। या कभी देखा है कि अग्नि से आगे भी जा रही है? अग्नि में उसका काम समाप्त हो जाता है। तो इसका भी जो काम था वो यहीं पे आके समाप्त हो गया। इसको हाथ ने पकड़ रखा है, मन ने नहीं। तो ये दो प्रकार के योगी यहाँ बताए हैं। इन दोनों विधियों में समानता क्या है? अहम को स्वयं पर भरोसा नहीं है। थोड़ा हम समझेंगे कि अभी तो हमने देख लिया कि ये दोनों ही विधियां सफल रही हैं, और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि बहुत सारे योगी हैं जो इन विधियों का पालन करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये विधियां आकर रुक कहाँ पर जाती हैं। क्यों अंततः श्री कृष्ण को कहना पड़ता है कि ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है, ये सब विधियां उससे नीचे की हैं। आपको इसको अपने आप से दूर रखना पड़ रहा है। मतलब क्या है? आपको स्वयं पर भरोसा नहीं है। आपको लग रहा है ये आ गया थोड़ा निकट, तो पहले तो हाथ बढ़ेगा, इसको ऐसे इतना दूर रखोगे हाथ भी ना पहुंचे वहां तक। क्योंकि थोड़ा पास हुआ तो सबसे पहले क्या करोगे? हाथ बढ़ा के छूओगे। और एक बार हाथ बढ़ा के छू लिया फिर क्या करोगे? फिर लाओगे, ऐसे खोलोगे। खुशबू अच्छी है, बढ़िया। तो यहां शुरुआत ही किससे हो रही है? अहम गड़बड़ है ये मानने से। अहम के पास बोध की, प्रेम की कमी है, वो बहक जाएगा, भटक जाएगा। ठीक है ना? यही कुल तर्क है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें निषेधात्मक विधियों का सहारा लेना है। निषेधात्मक विधियां कौन सी होती हैं? यही सब, शम, दम, संयम, त्याग, ये सब निषेध की विधियां कहलाती हैं। रोकना है। लेकिन ये जो तर्क है ये पलटकर अपने पर ही आ जाता है। इस तर्क में कुछ ऐसा है जो तर्क को ही हरा देता है या तर्क को ही अवैध सिद्ध कर देता है। क्या है? यदि अहम जानता ही नहीं, बोध की कमी है उसमें, तो उसे यह भी कैसे पता कि इसको दूर रखना है? कैसे पता? उसे यह भी कैसे पता कि वो एक तरीके से इसको दूर रखेगा तो दूसरे तरीके से इसको पास लाने का कोई विकल्प नहीं निकाल लेगा? क्योंकि वो जानता नहीं स्वयं को ना। जब वो स्वयं को नहीं जानता तो स्वयं ही क्या करतूत, क्या चाल चलेगा, कैसे पता चलेगा? क्या हमें पता होता है कि हम अंदर ही अंदर खुद ही क्या साजिशें रच रहे होते हैं? हमें पता होता है क्या? आपने देखा नहीं है कि जो काम आप नहीं करना चाहते उसमें कितनी थकान आती है? वो थकान वास्तविक है क्या? वो हमारी ही साजिश है जिसे हम पकड़ नहीं पाते। थकान आती है तो हमारा एक हिस्सा खुश हो जाता है, कहता है मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूं। हमें नहीं पता चलता कि काम न करने के लिए ही हमने अपने आप को थकान का अनुभव दे डाला है। मैं नहीं सुनूंगा, मुझे नींद आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपको नहीं सुनना है, पर यह हमें नहीं पता होता। यही आत्मज्ञान का अभाव है। हमको नहीं पता कि वो खुद ही अपने ही विरुद्ध, अपने हित के विरुद्ध कितनी चालें चल सकता है। तो जब वो ये नहीं जानता कि वो क्या चाल चल सकता है, तो उसे कैसे पता कि वो एक हाथ से तो इसको दूर रखेगा और दूसरे हाथ से ऐसे घूम करके इसको उठा नहीं लेगा? कैसे पता? आत्मज्ञान का मतलब खुद को जानना ना। एक हाथ से मैं क्या कर रहा हूं इसको, और दूसरे हाथ से नहीं। पकवान के नाते तो नहीं लूंगा, प्रसाद के नाते ले लूंगा। लाओ भाई लाओ और दो, अरे ईश्वर का प्रसाद है, इसको थोड़ी मना कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले वही चीज मना करके आए थे। कहां पे? रसोई में मना करके आए थे। फिर बोले भीतर आज बड़ी श्रद्धा जग रही है, दर्शन करने जा रहे हैं। और वहीं पे जाकर वही चीज बिल्कुल पकवान नहीं है, अब प्रसाद है। समझ आ रही बात? अरे हमने अपने खाने के लिए थोड़ी बलि कुर्बानी दी है। कोई दूसरी शक्ति है, ऊपर वाला है, वो प्रसन्न होगा।
तो खा भी ऊपर वाले को लेने दो, उसको काट करके खा तुम क्यों रहे हो? अगर उसके लिए किया है तो खाए भी फिर वही, पर पकेगा तो आज तुम्हारे घर में बढ़िया वो मसाला डाल के। हमें नहीं पता होता कि हम कितने गंदे लोग हैं। आत्मज्ञान का मतलब ही होता है ना इसी गंदगी को जानना। तो अब विषयों से बचने के लिए जितने भी प्रयास करेगा, करने वाला कौन है? अहम। और अहम खुद को जानता नहीं, तो एक तरफ तो वो कोशिश कर रहा होगा कि मैं विषयों से बचूं, और चुपचाप भीतर ही भीतर खुद को ही जनाए बिना, खुद को ही बताए बिना वो कोशिश कर रहा होगा कि इन्हीं विषयों को भोग डालूं। ये इस विधि में सीमा है। इस विधि की सीमा ही यही है कि इसमें आत्मज्ञान नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान ही एकमात्र पहली और आखिरी विधि है। कोई भी विधि जिसमें आत्मज्ञान केंद्र पर नहीं होगा, वो विधि अवैध हो जाएगी, या कम से कम सीमित हो जाएगी, कुछ दूरी तक जाएगी, अटक जाएगी। आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु रहता है। और समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती कि आप अपने शत्रु रहते हैं। समस्या ये रहती है कि आप उस शत्रु को पाल पोस रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता उस शत्रु के बारे में कुछ भी। ठीक वैसे जैसे आंतों में कई बार कीड़े वगैरह लग जाते हैं, टेपवर्म, उन्हें खाना कौन खिलाता है? आप खिलाते हैं, और आपको पता भी नहीं होता आप उन्हें खाना खिला रहे हैं। हाँ, उनको पता होता है कि आप उन्हें खाना खिलाएंगे। ये बड़ी मजेदार बात है। जब आपकी आंतों में कीड़े हो जाते हैं तो वो कीड़े ऐसे रसायन उत्सर्जित करते हैं जो आपकी भूख बढ़ा देते हैं। आपकी भूख बढ़ती जाती है, आपका वजन कम होता जाता है, आप कहते हो मुझे और खाना है। आपकी भूख पर वो जो भीतर बैठा हुआ है उसने नियंत्रण कर लिया है। वो आपके मस्तिष्क को कुछ केमिकल्स के माध्यम से बार बार ऐसे संकेत भेजता है कि और खाओ और खाओ। आप जितना खाते जाते हो भीतर वो अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में आप अपने अज्ञान को खिला रहे हो।